आज की वीडियो में अमर प्रेम कॉमिक्स को एक्सप्लेन करते हैं। दो दोस्त आपस में लड़ रहे थे। उनमें से एक कहता है ये मुझे दसेगा, तुझे नहीं, नागिन को मैंने मारा है। दूसरा कहता है यार तेरा दोष मैं अपने ऊपर लेता हूँ, नाग मुझे डस कर चला जाएगा। फिर नाग उसको डस लेता है और वो मर जाता है। उधर दूसरी ओर एक लड़की कहती है छोड़ दो मुझे, मुझे मरना होगा। उस लड़की का नाम कोमली था और लड़के का नाम पपालू। पपालू कहता है मैं तुम्हें आत्महत्या नहीं करने दूंगा। कोमली कहती मेरी रोग का किसी के पास इलाज नहीं है। तांत्रिक विशाला कहता है मैं इस प्रेत बाधा को काट तो सकता हूँ, मगर ये बहुत शक्तिशाली है, मैं इसे नष्ट नहीं करता। ये बाहर निकलते ही किसी और के शरीर पर कब्जा कर लेगा, ऐसा करना ठीक होगा। तभी एक शख्स बोलता है ये बला मैं लूँगा। कोमली कहती है ये तुमने क्या किया पपालू। वहीं उस कबीले की अदालत में एक आदमी को बांध रखा था। वो कह रहा था कि नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये जुर्म मैंने किया, सजा भी मैं भुगतूंगा। उसका भाई कहता है तुम्हारे हाथों ये शिकार करते हुए हुआ है, तुम्हारा जुर्म बस इतना है तुमने इस शिकार की अनुमति नहीं ली, और आज के दिन कोई भी किसी दूसरे का गुनाह अपने ऊपर ले सकता है, इसलिए मैं तुम्हारा लेता हूँ। और वो मर गया। और कहीं जंगल में दूर एक हाथी ने कौवी पर हमला कर दिया। कुछ लोग देख रहे थे। उनमें से एक कहता है ये उसे कुचल देगा। वो तीनों कहते हैं कोबी की बला को अपने सर लेने का ये सबसे अच्छा मौका है, इससे कोबी खुश होगा। पागल हाथी कोबी को छोड़कर उन लोगों पर टूट पड़ा। कोबी ने अपनी गद्दा को बुलाया और उनके बीच में आ गया। हाथी को भगाकर कोबी उन जंगली लोगों के पास गया और बोला तुम ठीक हो। वे कहते कोबी हम ठीक है, तुम ठीक हो। कोबी कहता मुझे क्या होने वाला था। उनमें से एक कहता है कोबी आज के दिन एक दूसरे की बला अपने ऊपर लेते हैं। तभी उसका साथी कहता अब चलने का समय हो गया है। वो कहता अगर हम नहीं आते तो वो आते तुम्हें कुचल देता। कोबी कहता वो मुझे कुचल देता। कोबी ने एक डाल तोड़ता है, उसके मुंह पे मारता है। तू कोबी का बदला लेगा, कोबी खुद एक बला है और तू उसके बला लेगा। फिर उसमें से एक कहता देखा कुछ लोगों की ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी। कहीं और भेड़िया कहता है कुछ लकड़बग्घों ने शेर के बच्चे को घेर लिया है। भेड़िया उन्हें भगा देता है, इसे सावधान से छूना जैन, ये तुम्हें काट सकता है। जैन कुछ नहीं। भेड़िया जल्दी ही लौटता है और तभी भेड़िया चिल्लाता है जैन बचो, ये बच्चे की माँ है। भेड़िया उस जानवर को पकड़ लेता है। तभी जैन कहती है कुछ देर पकड़े रखो, मैं इस पर जड़ी बूटी लगा देती हूँ। जैन कहती है अब तुम शेरनी को छोड़ सकते हो। भेड़िया कहता है अगर बच्चा नहीं होता तो लड़ाई लंबी चलती है। जैन कहती है शेरनी ने तुम्हारी कलाई जख्मी कर दी है, और शेरनी अभी गई नहीं थी। शेरनी की यही बात तो उसे ज़्यादा खतरनाक बनाती है, मगर उसे जैन के लिए खतरा नहीं बनने दूंगा। भेड़िया ने शेरनी को दूर फेंक दिया। जैन तुम ठीक हो, तुम्हारी जान जा सकती थी, वैसे भी हम एक दूसरे के बिना लाश ही हैं। जैन बेहोश होने लगी। जल्दी से फौजो बाबा के पास जाना होगा। कहीं पर दूर दो प्रेमी एक साथ थे, मगर वो उनकी परीक्षा की घड़ी थी। एक जंगली जानवर उधर भागा आ रहा था। ये क्या, इसके भागने से तो ज़मीन बेल रही है, ये तो हमारी तरफ आ रहा है। लड़की कहती है मैं हम दोनों की बला अपने ऊपर लेती हूँ। और वो जानवर उसे जोरदार टक्कर मारता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। वो आदमी चिल्लाता है मैं उससे प्यार करता था और उसकी बला को लेना चाहता था। लड़की मरते मरते कहती है आज मुझे प्रेम पूजा का फल मिल गया, आज मैंने अपनी प्रेमी की बला लेकर उसकी जान बचा ली। आज का दिन बहुत भाग्यशाली है, और ये कहकर वो मर जाती है। उधर तांत्रिक तंत्राला आज का दिन प्रेम करने वालों का नहीं मेरा है, जंगल में कोहराम मचा के रख दूंगा। और फूजो बाबा जैन और भेड़िया का इलाज कर रहे थे। थोड़ी देर बाद जैन को होश आ गया। भेड़िया कहता है तुम्हें मेरी बला लेने की क्या पड़ी थी, मैं बला से अपने आप निपट सकता हूँ। भेड़िया कहता ये तुमने क्या कह दिया जैन। ऐसा क्या कह दिया भेड़िया, सुकन्या ने भी यही कहा था जैन, अतीत के पन्नों को पलट दिया तुमने जैन। जैन कहती है शायद तुम्हारे अतीत की किताब का कोई पन्ना मुझसे छूट गया है। फिर भेड़िया कहता है ये तो तुम जानती हो कि वुल्फानों के राजा वुल्फ और कोनकान की मानव राजकुमारी का बेटा है कोबी, और हमें गुरु बाटिकी ने पाला। मुझे जल थल कहीं पर भी आत्मरक्षा करना सिखाया गया। एक दिन गुरुदेव हमारे पास आए, देखो कोबी अब तुम्हारी योग्यता को और श्रेष्ठता को साबित करने का समय आ गया है। बलिष्ठपुर में एक आयोजन हो रहा है, वहाँ पर एक से बढ़कर एक योद्धा आएंगे। कोबी कहता है क्षमा करना गुरुदेव, मैं शामिल होकर आपकी योग्यता और जुटला नहीं सकता। गुरुदेव कहता है मैं समझ सकता हूँ। कोबी कहता है कुदरत ने मुझे शरीर और मुझे ये कोबी दिया है, मगर मेरे रक्त के साथ मेरे गुरुदेव की बुद्धि, कौशल, राजनीति, बाहुबल और श्रेष्ठता बहती है, और दरिया को कौन रोक सकता है। तब गुरुजी कहते हैं कोबी मुझे तुम पर कोई शक नहीं है। कोबी ये कोई शक्ति प्रदर्शन ना समझकर इसको परीक्षा समझो। गुरु की बात मानकर कोबी भी वहाँ पहुँच गया। कोबी कहता है ये क्या।
तभी दूसरा खड़ा आदमी कहता है, ये देवी माँ को बलि दी जा रही है। जहाँ प्रतियोगिता हो रही थी वहाँ का राजा कहता है, जो सबसे ज़्यादा बलशाली होगा उसके साथ मेरी बेटी सुकन्या की शादी होगी। आप सभी कालाघाट कबीले में जाएंगे और वहाँ के देवता का मुकुट लाना होगा। और सभी योद्धा आपस में लड़ने लगे। को भी ये देखकर बड़ा अचंभित था। ये कोई युद्ध नहीं है, ये तो एक ताज के लिए लड़ाई है, ये गलत है। और को भी असमंजस में पड़ जाता है। उधर गुरुदेव ने दूर से ही कोबी के मन के असमंजस को भांप लिया था। तभी उसे अपने गुरुदेव की आवाज़ सुनाई देती है। कोबी, रण में रण होता है, संकट नहीं, चलो हथियार उठाओ। कोबी कहता है ठीक है, और कोबी भी लड़ाई में कूद जाता है, लेकिन हर कोई जीतना चाहता था। दूर उन पर कोई नजर रखे हुआ था और ये सब आपस में खून के प्यासे बन गए थे। तभी कोबी को अपने गुरुदेव का अक्स दिखाई देता। वो कहता, कोबी तुम भेड़िया मानव हो, तुम्हें भेड़िया देव की कई सारी शक्तियाँ प्राप्त है, तुम अपनी फौज को बुलाओ। और कोबी अपनी भेड़िया फौज को बुलाता है। तब गुरुजी कहते, तुम अपनी पूंछ को हिमालय जितना लंबा कर सकते हो और तुम भेड़िया देव से मदद भी मांग सकते हो। तब भेड़िया देव से कोबी मदद मांगता है और भेड़िया देव उसे एक गदा के रूप में एक हथियार देते हैं, जिसे देखकर कोबी चकित था। कोबी की गदा के वार से हर कोई मैदान छोड़कर भागने लगा और कोबी अंत में पहुंच गया कालाघाट कबीला। ये है वो ताज। अचानक कालाघाट कबीले के लोग कोबी पर हमला करने लगे। कोबी अपनी भेड़िया फौज को बुलाता है और भेड़िया देव से मदद मांगता है। भेड़िया फौज ने वहां पर मौत का तांडव मचा दिया और कोबी ने गदा की शक्ति से दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। अब रास्ता बिल्कुल साफ था, लेकिन तभी कोबी पर हमला होता और वो कहता, ये ताज मेरा है। और कोबी उस पर जोरदार हमला करता है, लेकिन तब पता चलता कि वो एक लड़की है और कोबी कहता है, तुम ये ताज ले सकती हो। तब वो लड़की कहती है, ये एक परीक्षा थी जिसमें तुम सफल हुए। तब कोबी कहता, तुम कौन हो? वो लड़की जाते जाते कहती, तुम्हें जल्द पता चलता है। और कोबी ये ताज ले जाकर उस सम्राट को सौंप देता है। तब सम्राट उसे बताता, कोबी ये कोई मामूली ताज नहीं, जिसके पास ये होगा उसके पास आकाश की शक्तियाँ अधीन होगी। और वो कोबी को उसकी शक्तियाँ दिखाता है और साथ ये कहता है कि कोबी तुम ये ताज लाकर तुमने मेरी बेटी सुकन्या का स्वयंवर भी जीत लिया है। कोबी कहता, मुझे शादी नहीं करनी, मैं तो यहाँ अपने गुरुदेव की आज्ञा से आया था, मेरा काम पूरा हुआ, अब मैं चलता हूँ। लेकिन तभी उसे सुकन्या रोकती है, रुक जाओ कोबी, और अपना चेहरा उसे दिखाती है। कोबी कहता, तो तुम हो सुकन्या? सुकन्या कहती है, मैंने तुम्हें मन से अपना पति माना है और अब मैं किसी और की नहीं हो सकती। कोबी वहाँ से बिना कुछ बोले निकल जाता है और सम्राट सुकन्या से कहता है, बेटी उसे सोचने का समय दो। वहाँ पहुंचकर कोबी अपने गुरुदेव से कहता है, ये सम्राट की साजिश थी ताज हासिल करने की। तब गुरुदेव कहता, तुम वहाँ से बहुत जल्दी आ गए, तुम्हें कुछ देर वहाँ रुकना चाहिए था। सम्राट ने जीतने वाले को अपना दामाद बनाना था और वो ताज उसे देता। मुझे लड़ाई जीतनी है, उसके लिए ताज ला कर दो। कोबी कहता, लड़ाई के वक्त भी आप कह रहे थे मुझे एक जंग के बारे में, बताओ मुझे उस जंग के बारे में। गुरुदेव कहते, तुम्हारे पिता को आज़ाद कराने के लिए। कोबी भड़क उठता, मेरे पिता बंदी है? तुम्हारे नाना ने तुम्हारे पिता को कैद करके पूरे वुल्फानो कबीले को नष्ट कर दिया। कोबी कहता, मैं अभी अपने पिता को आज़ाद कराता हूँ। गुरुदेव कहता, मैं भी यही चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए पहले ताज लाना होगा। लेकिन तभी वहाँ सुकन्या आती है और ताज कोबी को दे देती है। कोबी ताज लेने से मना कर देता है, कहता, जो तुम मुझसे चाहती हो मैं तुम्हें वो नहीं दे सकता। गुरुदेव कहता है, अगर तुम्हारी माँ भी ऐसा प्यार तुम्हारे पिता के लिए करती तो वुल्फानो कबीलों कभी ख़त्म नहीं होता। तभी कोबी कहता है कि मेरी माँ मानव थी और पिता वुल्फ है, मैं नहीं चाहता आगे चलकर मेरे साथ भी वही हो जो मेरे माता पिता के साथ हुआ था। कन्या कहती है, मैं तुम्हारे लिए जान भी दे सकती हूँ, लेकिन वो चला गया। गुरुदेव सुकन्या से कहता है, हिम्मत मत हारो, अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो कोबी वापस आएगा। तभी सम्राट वहाँ पहुँचता है और कोबी पर हमला कर देता है, लेकिन सामने सुकन्या आ जाती है और वो बहुत बुरी तरह से घायल होती है। कोबी कहता, सुकन्या तुमने ये क्या किया? सुकन्या कहती, मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारे लिए जान दे सकती हूँ और अब मेरा अंतिम क्षण आ गया है। ये लो मेरी नीलमणि, जब भी तुम्हें मेरी याद आए बस इसे अपने हाथ में लेकर मुझे याद रखना, मैं तुम्हारे आसपास ही होंगी। इस बार कोबी सुकन्या को अपनी बाहों में भर लेता है और भेड़िया की आंखों से आंसू बह रहे थे। अब इस अमर प्रेम कहानी का यहीं अंत होता है।